जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ए टू जेड मैथ। जितना भी मैथ है हमारे पीएसएनएम सब्जेक्ट के अंदर वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लास्ट से मतलब हाइपोथेसिस के अंदर तीन टॉपिक। टॉपिक नंबर 1 जेड टेस्ट, पी टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काइक्वेस्ट टेस्ट। ओके, पढ़ने के लिए हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ देखा था, टॉपिक देखा था, वो आप एक बार वीडियो देख लेना। ओके, टॉपिक नंबर 1 टॉपिक है हमारा जेड टेस्ट। जेड टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं? तो जेड टेस्ट सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंडीशन कुछ इस टाइप की होगी। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वन टेल है या टू टेल है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। सपोज वन टेल रहा तो कौन सा होगा, टू टेल रहा तो कौन सा होगा। अब वन टेल रहा तो ये जो फिगर में आपको दिख रहा है उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ओके, और टू टेल रहा तो कैसा रहेगा। ओके, तो अब एग्जाम्पल की बात करें, लार्ज सैंपल कैसे पता चलेगा कि 30 से वैल्यू अगर ज्यादा है तो लार्ज सैंपल, अदरवाइज स्मॉल सैंपल। ओके, तो जेड टेस्ट जब अप्लाई करें, जेड टेस्ट को सॉल्व करने के लिए कुछ डेफिनेशन ये रही। डेफिनेशन फॉर्मूला है उसकी कि सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस फाइंड करने के लिए कौन सी मेथड है, वी नो दैट। फिर एस ई क्या है फाइंड करने के लिए, वो मैंने एग्जांपल के अंदर बताया है। ओके, देख लेना एक बार वीडियो लेक्चर। ये हमारी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारी जेड टेस्ट की। जेड टेस्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 फाइंड करेंगे कि क्लेम कौन सा है, मतलब नल हाइपोथेसिस फाइंड करेंगे। उसके बाद डिफरेंस फाइंड करेंगे। डिफरेंस फाइंड करने के बाद स्टैंडर्ड एरर फाइंड करेंगे। फिर जेड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। अगर जेड की वैल्यू अगर हमारी जेड की वैल्यू ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो फाइव ऑफ सिग्निफिकेंस, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। ये हमारा टॉपिक था। इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल रहा हमारा ये कि कुछ स्टूडेंट के ऊपर हमने अप्लाई किया, ये रहा। अप्लाई किया तो हमारा ये हो गया हमारा क्लेम। क्लेम अप्लाई किया तो डिफरेंस फाइंड किया, डिफरेंस हमने फाइंड किया तो डिफरेंस हमारा ये आया। डिफरेंस फाइंड करने के बाद हमने फाइंड किया स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर का आंसर ये आया। फिर जेड टेस्ट अप्लाई किया, जेड टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आया ये। अब ये जो आंसर है इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1.27 1.965% के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो एच नॉट जो है वो एक्सेप्टेड हो गया। अगर एक्सेप्टेड है तो कंडीशन मतलब हमने जो क्लेम किया वो सही है, अदरवाइज रॉन्ग। स्टेनोग्राफर वाला स्टेनोग्राफर वाला ये मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल है। मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल, एक बार फिर से, मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल है, मोस्ट टाइम पे एग्जाम्पल है यही क्वेश्चन। ओके, देखो कहा है फाइंड करो, म्यू फाइंड करो, वैल्यू दी है। अब ये टू टेल टेस्ट है, वो वन टेल था, ये टू टेल है। इसमें क्या है कि कंडीशन क्या है, कंडीशन के ऊपर दी है, तो इसके ऊपर कंडीशन आपको दी है। फिर इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये, तो उसमें कुछ कंडीशन ग्रेटर देन और दोनों इक्वल टू होंगे तो वन टेल, इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन आया तो समझ लेना कि वो टू टेल टेस्ट है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये वर्डिंग से आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रेटर देन लेस देन हमने क्यों लिखा है। ओके, अब डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस फाइंड करने के बाद स्टैंडर्ड एरर फाइंड करो। स्टैंडर्ड एरर फाइंड करने के बाद जो भी उसका आंसर आए वो, तो इसका स्टैंडर्ड एरर कुछ ये आया। डिफरेंस फाइंड किया, डिफरेंस ये आया। डिफरेंस ये आया, इसका मतलब है वन टेल। वन टेल के ऊपर देखते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा मतलब ये जो वैल्यू है वो, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एक्सेप्टेड, अगर नहीं हो रही है तो रिजेक्टेड। लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब है ये रिजेक्टेड है। क्लियर है? इसके बाद मतलब लो 5% सिग्निफिकेंस के ऊपर है। फिर रैंडम, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन चेक कीजिए। चेक क्वेश्चन के ऊपर क्या है, कुछ दिया है, इतना कुछ आइटम वगैरह कुछ दिया है। वैल्यू है वन टेल टू टेल, तो टू टेल मतलब इक्वल टू है तो वो उसके, फिर उसका डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस फाइंड करने के बाद डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस फाइंड किया, ये आया। स्टैंडर्ड एरर फाइंड करो। स्टैंडर्ड एरर ये फाइंड किया, वैल्यू फाइंड करो। एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड जो भी आया, इसका आंसर ये जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो रिजेक्टेड 5% के लिए। ओके, इसके बाद है टी टेस्ट। तो टी टेस्ट की फॉर्मूला क्या है, अब देख लो यहाँ पे टी टेस्ट की फॉर्मूला क्या है। सॉरी, वो वन मीन के लिए था, ये टू टेस्ट के लिए है। टू टेस्ट के लिए सेम
फॉर्मूला सेम, डिफरेंस सेम, अप्लाई करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल कुछ ये रहा, म्यू दिया है, म्यू 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 नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, कंडीशन ये है दोनों इक्वल होंगे या दोनों इक्वल नहीं होंगे। डिफरेंस फाइंड करो दोनों के बीच का, स्टैंडर्ड एरर फाइंड करो, एरर फाइंड करने के बाद उस फंक्शन के ऊपर ही अप्लाई करो, आंसर देखो 1.96 जो भी आता है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो रही तो एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। तो यहाँ पे कंडीशन एक्सेप्ट नहीं हो रही तो रिजेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल सेम एग्जांपल है, दो वैल्यू कुछ दी है x1 x2, डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो कुछ आंसर ये आएगा। ओके, तो डिफरेंस फाइंड किया, डिफरेंस हमारा कुछ ये आया। ओके, फिर x1 x2 फाइंड किया, मतलब स्टैंडर्ड एरर, उसका कुछ आंसर ये आया। वैल्यू अप्लाई की, आंसर कुछ ये आया। आंसर अप्लाई, आंसर आने के बाद, सॉरी ये आंसर आने के बाद फंक्शन जो है उसका कुछ ये आंसर आता है तो रिजेक्ट, इसमें भी रिजेक्ट, क्यों, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, रिजेक्ट। ओके, ओके सेम क्वेश्चन ये रहा। इसके बाद है, ये सब जेड टेस्ट के है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको सॉल्व भी करने नहीं है, क्लियर है। इसके बाद जो है टी टेस्ट, टी टेस्ट आपके सिलेबस में है और वो आपको सॉल्व भी करना है। तो उसके बाद हम अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टी टेस्ट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये टॉपिक एक बार देख लेना आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके बाद टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट, देखो इसकी फॉर्मूला क्या है, तो टी टेस्ट की फॉर्मूला कुछ ये रही। देखो इसमें सबसे पहले क्या करो, हाइपोथेसिस फाइंड करो, हाइपोथेसिस फाइंड करने के बाद ये इसकी फॉर्मूला है, टी टेस्ट की फॉर्मूला। फॉर्मूला जो है उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। जहां पे एक्स बार क्या है, तो एक्स बार दिया है, एस स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर दिया है, जितनी वैल्यू गिवन है वो दी है। जहां पे नोट कर लो, ये फॉर्मूला एक बार याद कर लो, अगर ये गिवन है तो ठीक है, अगर ना हो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड ये आपको सॉल्व करना आता है, कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर किया है। देखो एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल के अंदर क्या है कि कोई सैंपल दिया है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन गिव अ फॉलोइंग रिजल्ट, तो इसमें ये ऑलरेडी गिवन है। अगर ये गिवन ना होता तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पॉपुलेशन 2 मतलब हाइपोथेसिस फाइंड करनी है, टेस्ट ऑफ, तो नल हाइपोथेसिस फाइंड करो, एक्स बार फाइंड करो, एक्स बार की वैल्यू आपको आपके पास है 7 बाई, तो ये 1 पॉइंट आया। फिर एस स्क्वायर, एस स्क्वायर फाइंड करो, उसकी फॉर्मूला ये रही, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर कुछ ये आता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसका आंसर कुछ ये आएगा, एस एस फाइंड करो तो उसका आंसर कुछ ये आएगा। इक्वेशन टी टेस्ट अप्लाई करते हैं तो टी के अंदर वैल्यू पुट करो, जो भी वैल्यू आती है आंसर ये आपका टी टेस्ट आंसर रहेगा। अब इसके लिए टी टेबुलेटेड वैल्यू होती है, देखो ये क्या होता है, टी की वैल्यू आपको इस टाइप का एक, टी की वैल्यू आपको गिवन है 3.1। अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक्सेप्टेड, वो किसके लिए, 5% के लिए। अगर रिजेक्टेड तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो ये हमारा आंसर है, क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, तो इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के अंदर 10 इंडिविजुअल, ओके रैंडम नंबर, ये कुछ डेटा दिया है, डेटा के अंदर हम सॉल्व करते हैं तो म्यू की वैल्यू ये आई, और म्यू की वैल्यू, मतलब जो क्लेम है वो आपका ये रहेगा, क्लियर है। डिफरेंस सॉल्व करो, मतलब 67 के अंदर से डिफरेंस सॉल्व करो, इसका स्क्वायर निकालो तो आपको मिलेगा सिग्मा, मतलब मीन मिलेगा, और वो मीन की वैल्यू कुछ ये रही, ये वैल्यू मिली। इक्वेशन के अंदर पुट करो, इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद जो भी आंसर आता है, तो आंसर है इसका आया 8.16। ओके, 8.16, एस की वैल्यू पुट करो अंडर रूट, तो उसका आंसर है 2.2
कुछ आंसर आएगा टी टेस्ट की फॉर्मूला के ऊपर, जैसे जेड टेस्ट की फॉर्मूला थी यहाँ पे टी टेस्ट की फॉर्मूला है, इसके अंदर वैल्यू पुट करो 5% सिग्निफिकेंस के ऊपर देखो, तो क्या ये 5% सिग्निफिकेंस के ऊपर देखते हैं तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो हाँ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये एक्सेप्ट हो गया, अदरवाइज रिजेक्टेड। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो यही क्वेश्चन आ सकता है। हाँ एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर क्या है, तो इस टाइप का कुछ डेटा दिया है, 95 कॉन्फिडेंस लेवल वगैरह कुछ दिया है, डेटा दिया है और आपको फाइंड करने के लिए बोला है, तो आप सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो x माइनस एक्स बार एक्स, तो ये हम फाइंड करते हैं, इसको कहते हैं वो कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर हम करते थे ना, समेशन x माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला, बस सेम वही है। वैल्यू पुट की, x बार फाइंड किया, x बार की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड की, समेशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड किया, मतलब 1 अपॉन समेशन एक्स बार माइनस एक्स, ये फाइंड किया, वैल्यू पुट की, इसके अंदर जो भी वैल्यू आई हुई टी टेस्ट वाली टेबल के अंदर वैल्यू पुट की, टी टेस्ट वाली टेबल हमारी ये रही, इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद क्या कंडीशन एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, अगर होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, एग्जाम्पल के अंदर आपको समझ में आ गया। ओके, इसके बाद है हमारा सेम एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। कुछ फॉर्मूला दिए, मशीन के लिए बात की है, मशीन के अंदर कुछ वैल्यू है 0.025 CMS वगैरह कुछ वैल्यू दी है। ओके, वैल्यू के अंदर क्लेम का है कि क्लेम ये है, एक्स बार हमें फाइंड करके दिया है। ओके, फाइंड किया है, एस की वैल्यू एन की वैल्यू फाइंड किया, टी टेस्ट के अंदर वैल्यू पुट करो, इसका आंसर 0.1 आया, आंसर अगर 0.1 आया मतलब 0.1.5 आया, आंसर ये है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग देखो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है ये एक्सेप्ट हो रहा है, अदरवाइज रिजेक्टेड। तो ये हो गया हमारा टी टेस्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं जेड टेस्ट, सॉरी काई काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, ये टू मेन के लिए है, टू मेन के लिए सेम, वो सिंगल मेन के लिए था, टू मेन के लिए सेम, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते रहो, आंसर आपको मिलता रहेगा। ओके, सेम फॉर्मूला के से ही सॉल्व होगा। एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल में क्या होगा, वहां पे दो था, टू टेल है, इसका मतलब एक लेस देन ग्रेटर देन वाली कंडीशन आएगी। ओके, फिर एक सिंगल डेटा के लिए कुछ इतना और डेटा टू के लिए कुछ इतना है, दोनों के लिए डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, तो फाइंड करेंगे x1 के लिए कुछ है, तो x1 का डेटा, x2 का डेटा, x1 का और x2 का, दोनों का, इसका डिफरेंस इसका डिफरेंस, वैल्यू जो भी आती है, ये सब वैल्यू जो भी आती है इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद, इक्वेशन में पुट करने के बाद क्या, इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन में पुट करने के बाद जो हमारी मेन फॉर्मूला है, देखो हमने ये मीन फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला, हर बार यही फॉर्मूला यूज करनी है, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करो, आंसर क्या आता है, फिर डिफरेंस फाइंड करो, डिफरेंस फाइंड करने के बाद एस वैल्यू फाइंड करो, एस वैल्यू का आंसर क्या आता है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देखो फिर टी वैल्यू टेबल के अंदर जो एन टी वैल्यू मतलब टी टेस्ट की फॉर्मूला जो है, वो टी टेस्ट की फॉर्मूला के अंदर ये जो डेटा है एक्स बार माइनस एक्स वाला जो डेटा है वो वैल्यू पुट करो, वैल्यू का आंसर अगर ये आ रहा है और हमारी कंडीशन के अगर ये आ रहा है और कंडीशन के अगर सेटिस्फाई हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट होगा, वो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 सेम क्वेश्चन, डेटा दिया है, वैल्यू दी है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सेम मेथड सेम क्वेश्चन, रिजेक्ट हो रहा है एक्सेप्ट हो रहा है, सेम मेथड सेम क्वेश्चन। ओके, ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर हम बात करते हैं, तो टॉपिक है न्यूटन कॉट्स मेथड के अंदर टॉपिक नंबर ट्रेपेजोइडल रूल। ट्रेपेजोइडल रूल क्या कहते हैं, तो उसकी फॉर्मूला है हमारी, ये रही फॉर्मूला हमारी, क्या है कि ये हमारी फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारी है ए टू बी, इतना याद रखिए, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एच बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन टू टाइम्स ये फंक्शन दिया है, वो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, जो भी आंसर आए, जो टेबल के ऊपर जो भी वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू मांगिए वो वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल के अंदर क्या दिया है, देखो ये रहा, ये है एक्स की वैल्यू कुछ ये है
अपर लिमिट या लोअर लिमिट, आप दोनों में से कोई एक चूज करो। तो देखो हमारी ये वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट ए टू बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू ये स्टार्ट हुई, फंक्शन ये रहा है। यहाँ पे एच, एच क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करो तो 0.01 है। ओके, वैल्यू सॉल्व, वैल्यू पुट करते तो ये हो जाएगा हमारा y0, y1, y2, y3, y4, y5, इतना हमारा टॉपिक रहेगा। वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। देखो वैल्यू क्या है, h/2 फर्स्ट एंड लास्ट रिमेनिंग, 2 टाइम्स रिमेनिंग। फर्स्ट वैल्यू पुट की, लास्ट वैल्यू यहाँ पे ये रही, फिर y1 की वैल्यू ये रही, y2 की वैल्यू ये, y3 की वैल्यू y3। सीक्वेंस के अंदर लिख दो जो भी वैल्यू, मतलब सीक्वेंस सीरीज जो भी, जिससे जैसे लिखने लिख सकते हो आप। 2 टाइम्स करो, इसका आंसर कुछ ये आएगा। एक बार कैलकुलेट कर लेना, हो सकता है इसका आंसर गलत भी हो। सेम फंक्शन, सेम वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये होगा हमारा ट्रेपेजोइडल रूल। इसके बाद है सिम्पसन, सिम्पसन वन थर्ड। सिम्पसन वन थर्ड की फॉर्मूला क्या है, तो सिम्पसन वन थर्ड की फॉर्मूला ये रही। सिम्पसन वन थर्ड की फॉर्मूला है ए टू बी फंक्शन, ये फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर ये फाइंड करो क्या करना है। 4 टाइम जो है वो 1 3 5 7 ऐसा नंबर, मतलब ऑड नंबर, और 2 टाइम्स कौन सा नंबर, ये नंबर। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या रहा, इतना कर लेंगे तो आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। यूट्यूब वीडियो से देख लीजिए, आपके 100% मार्क्स आएंगे। देखो इस टाइप का कुछ एग्जांपल है। एग्जांपल है एक्स का डेटा दिया है, वाई का डेटा दिया है, इतना डेटा दिया है। क्लियर है। अब ये जो डेटा है उसमें ए की वैल्यू कुछ है, बी की वैल्यू कुछ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ 1 है। वैल्यू पुट करो, अगर डिफरेंस सेम है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो देखो क्या है एग्जाम्पल, क्या है, तो देखो इसी वैल्यू हो गई y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, 4 टाइम इवन नंबर, ऑड नंबर, सॉरी ऑड नंबर, इवन नंबर। वैल्यू पुट की, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू, फंक्शन के अंदर ये जो भी वैल्यू है, 1 के लिए तो 1, 3 के लिए तो 3, 5 के लिए तो 5, वैल्यू पुट की ये रहा। कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इसके बाद है 1/3 था, अब है 3/8। देखो 3/8 रूल है, तो 3/8 रूल की फॉर्मूला कौन सी है, तो उसकी फॉर्मूला है हमारी ये रही। फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, 3/8 रूल की फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है, y का मल्टीपल, मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीपल जो भी वैल्यू आती है वो, और ये फंक्शन। देखो क्या करते हैं, 3h/8 फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। अब फंक्शन के ऊपर फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू पुट की, 2 टाइम 3 का मल्टीपल। देखो 3 का मल्टीपल ओनली 3 ही है यहाँ पे। अगर मैं 6 कंसीडर करता हूँ तो नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली है। अब वैल्यू हमने ऑलरेडी पुट की, इसका मतलब दूसरी बार वो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते। फिर ये 3, फिर ये वैल्यू, बाकी जो रिमेनिंग है वो वैल्यू पुट कर दो, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। इसके बाद बस इतना क्वेश्चन था। ये लॉग की वैल्यू कैसे सॉल्व की, तो फंक्शन का सॉल्यूशन ये था 3 to 1, इसका सॉल्यूशन था 1 अपॉन, तो 1/x को हमने 1+1/x को कंसिडर किया। 1/x का डेटा है लॉग 1+x, वैल्यू पुट की, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की, log 2 की वैल्यू पुट करो, 2 into log 2 की वैल्यू जो भी आती है, वैल्यू पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उसके अंदर भी गॉस जैकोबी, गॉस जॉर्डन, गॉस जैकोबी एंड सीडर।
ये गॉस जैकोबी मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको इस मेथड को ऐसे सॉल्व करते हैं कि मेथड जो है ये डायगोनल एंट्री जो है बाकी दोनों के सम से बड़ी होनी चाहिए, मतलब दैट मीन्स ये वाली कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हम ये मेथड अप्लाई कर सकते, अदरवाइज नहीं। अब मेथड अप्लाई करें तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो उसकी फॉर्मूला ये रही, फॉर्मूला ये है हमारी x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमारी बनेगी यहाँ पे। ये फॉर्मूला को स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहते हैं। एक्स वाई एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू कुछ ये रहेगी जो आंसर जीरो ही देता है। अब फर्स्ट वैल्यू जो आंसर जीरो करना है, उसके बाद अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल हमारा ये रहा। देखो ये एग्जाम्पल का है, मतलब यही एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। क्लियर है? 6x कुछ ये एग्जाम्पल आया, ये एग्जाम्पल को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करे तो देखो फर्स्ट x की वैल्यू फाइंड करो तो क्या हो जाएगा 1/6, और ये पूरी टर्म को उस सेट पे ले जाओ तो 4 माइनस 2y प्लस जेड। वैल्यू सॉल्व की, वैसे x फाइंड किया वैसे y फाइंड करेंगे, z फाइंड करेंगे। z को कैसे, y को कैसे फाइंड करेंगे, तो y को इस वैल्यू से फाइंड करेंगे। z को कैसे फाइंड करेंगे, तो z को इस वैल्यू से फाइंड करेंगे। डायगोनल एलिमेंट से ही हम सॉल्व करेंगे, गलती से ये मत कर देना ये वाला y ले लिया ये वाला z ले लिया, सॉल्व नहीं होगा। ओके, इनिशियल मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वो हमें क्या पुट करने हैं, 0 0 0। अब यहाँ पे जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सभी वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो x1 x2 x3 मिलेगा। ओके, फिर x1 मिला, अब x2 मिला तो x1 की हेल्प से करेंगे। ओके, तो वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी, जो जो x1 और x2 की वैल्यू मिली वो यहाँ पे पुट करो। मतलब यहाँ पे सपोज x2 फाइंड करना है तो अंदर होगा x1 y1 और z1, ये तीन के अंदर इतना होगा। ओके, सपोज x3 फाइंड करनी है, तो x2 की हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल सॉल्व करो, एग्जाम्पल का कुछ ये आंसर आएगा। वैल्यू पुट करते रहो, आपको आंसर मिलता रहेगा। वैल्यू पुट करते रहो, आंसर कब तक एग्जाम्पल सॉल्व करना है, जब तक आपका ये जो डेटा है वो इसके नेक्स्ट वाले टर्म के डेटा के इक्वल में नहीं आ जाता, तब आपको सॉल्व करना है। इसके बाद है जैकोबी मेथड, गॉस जैकोबी। इसके बाद है गॉस सीडल। गॉस सीडल की फॉर्मूला क्या है, तो गॉस सीडल की फॉर्मूला ये रही। ओके, सेम प्रोसेस सेम मेथड, लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, इतना याद रखो, जो मिला उसको पुट करो। देखो यहाँ पे क्या वाई नॉट होगा, यहाँ पे एक्स नॉट, ये सब वैल्यू होगी। ओके, अब देखो जो मिला उसको पुट करो, तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे फर्स्ट टर्म मिली एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ओके, उसमें से x1 हम फाइंड करेंगे तो y नॉट मिलेगा और z नॉट मिलेगा। अब y नॉट और z नॉट मिला, इसके बाद y1 वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या होगा, x1 मुझे मिल गया, तो यहाँ पे उस फॉर्मूला के अंदर क्या था, तो उस फॉर्मूला के अंदर था x नॉट, तो इस फॉर्मूला के अंदर क्या रहेगा, x1। जो मिला उसको पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सेम इसके लिए भी सेम प्रोसेस 1, इसके लिए भी सेम प्रोसेस, एग्जाम्पल सॉल्व करो आपको आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल रहा ये, वैल्यू पुट करते रहो आपको आंसर मिलता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, x1 फाइंड करो, x2 फाइंड करो, y1 फाइंड करो, y2 फाइंड करो, x2 x3 x4 जितने भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है वो वैल्यू फाइंड करो, आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर कुछ इस टाइप का होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरपोलेशन के अंदर न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, कर लेना अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है, एक बार देख लेना। हाँ, ये है फिर इस टाइप का क्वेश्चन, सपोज ये दिया है तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन। फिर ये दिया है तो इसका आंसर ये भी आ सकता है। मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं।
न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, जिसकी फॉर्मूला क्या है, तो इसकी फॉर्मूला कुछ ये रही, ये इसकी फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट, ये क्या है, डेल्टा डेल्टा स्क्वायर डेल्टा, इसका मतलब है डिफरेंस फर्स्ट का, डिफरेंस सेकंड का, डिफरेंस थर्ड का। एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल के अंदर जितनी भी वैल्यू गिवन है, देखो अगर cos थीटा sin थीटा इस टाइप का एग्जांपल आया, इसका मतलब क्या है कि आपको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है। ओके, डिफरेंस फाइंड करो, टेबल के अंदर वैल्यू पुट करो, ये रहा आपका x, ये रहा आपका f ऑफ x, इन दोनों का डिफरेंस तो ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस तो ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस तो ये आएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस तो ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस तो ये आएगा, इन दोनों का डिफरेंस तो ये आएगा। अब हमें जो वैल्यू कही है वो ये वैल्यू कंसीडर करनी है। कौन सी? ये वाली वैल्यू हमें कंसीडर करनी है, ये फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट, ये वाली वैल्यू हमें कंसीडर करनी है। क्यों ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है? क्योंकि हमें डिफरेंस में वाई नॉट का, वाई नॉट मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारी वाई नॉट, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारी वाई नॉट, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारी वाई नॉट। जो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वाई नॉट, वैसा ही सेम डिफरेंस उसके लिए करेंगे। तो वैल्यू पुट करो इक्वेशन के अंदर, वैल्यू पुट करने के बाद आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल जाएगा, जो आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर है। एक एग्जांपल ये रहा, एग्जांपल को सॉल्व करो। एक्स का कुछ डेटा दिया है, वाई का कुछ डेटा दिया है, फाइंड करने के लिए बोला है 1.3 के ऊपर फाइंड करो। 1.3 के ऊपर फाइंड करते हैं तो एक्स की वैल्यू ये रही है, डिफरेंस फाइंड करो तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड किया, ये वाला इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच के डिफरेंस फाइंड किया, डिफरेंस कुछ ये आया। वैल्यू पुट करो इक्वेशन के अंदर, वैल्यू पुट करने के बाद अपर लिमिट सॉरी वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद ये हो जाएगा फंक्शन, ये आया आंसर आपका ये। ओके, इसके बाद है इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, हाँ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब होगा 100। इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका मतलब होगा 8 मार्क्स का क्योंकि क्वेश्चन है। तो देख लेना, ये थोड़ा एमपी क्वेश्चन है। टेबल कुछ ऐसा है, वैल्यू पुट करो इक्वेशन के अंदर, वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आपका आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। बैकवर्ड इंटरपोलेशन की फॉर्मूला ये रही, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, वहां पे सॉरी वहां पे माइनस था यहाँ पे प्लस है, वहां पे नेम एंड फर्स्ट एंट्री लेते थे, यहाँ पे लास्ट एंट्री लेंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल पे जाते हैं, ये रहा आपका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी, ये फाइंड करने के लिए बोला होगा, एच की वैल्यू डिफरेंस आप फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद ये जो फंक्शन है, इसके अंदर हम लास्ट वाली सभी वैल्यू कंसीडर करेंगे। डिफरेंस तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन लास्ट वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, और इसका आंसर कुछ ये रहा। इस टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाग्रांज इंटरपोलेशन मेथड। जो जो मैं टॉपिक बताऊं कि लाग्रांज इंटरपोलेशन मेथड वगैरह, जितने भी टॉपिक मैं बताऊं उतने ही टॉपिक करने, इससे ज्यादा नहीं। देखो इसमें जो मैंने ये वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक बताया है, वो टॉपिक तो ऐसे है कि 100% आपको आएंगे। और फिर मैंने वो एक इससे पहले वाली भी एक वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि इतने इतने मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, वो मोस्ट टाइम पे टॉपिक एक बार आप कर लीजिए। क्लियर है? आईएमपी टॉपिक कर लीजिए आपको। देखो उसमें क्या था, इंटरवल था वो इक्वल था, इसमें क्या इंटरवल जो है वो इक्वल नहीं है। अब इंटरवल इक्वल नहीं, इसका मतलब एच वैल्यू सेम नहीं होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारी ये रही, फॉर्मूला को याद करने की ट्रिक मैंने उस फॉर्मूला का मतलब ये पर्टिकुलर जो वीडियो है, उस वीडियो के अंदर जाओ तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगी। फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, फॉर्मूला को याद करने के लिए हमारे पास मैंने कुछ बताया था, वो थोड़ा देख लेना। एग्जाम्पल पे जाते हैं, एग्जाम्पल हमारा ये रहा, कुछ इस टाइप का फंक्शन रहा, वैल्यू पुट करने के लिए बोला है, वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिलता रहेगा, वैल्यू पुट करो आपको आंसर
मिलता रहेगा। ओके, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करो, जो भी वैल्यू कही है वो वैल्यू पुट करो, ये सब वैल्यू है इक्वेशन में पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। तो आपका फाइनल आंसर ये रहा। सेम वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिलता रहेगा। ये हो गया लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड। ओके, इसके बाद डिवाइडेड डिफरेंस, नेक्स्ट टॉपिक ही है। देखो, जितना लेंथी क्वेश्चन इतने ज्यादा मार्क्स, इतना याद रखना। इसका मतलब है आप प्रैक्टिस लेंथी क्वेश्चन से ही करना। पीएसएनएम का पेपर इजी नहीं होता। पीएसएनएम का जो पेपर होता है वो 100% लेंथी रहेगा, 100% लेंथी। ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिवाइडेड डिफरेंस मैंने एक बताया था टॉपिक, उसकी कुछ फॉर्मूला ये रही। देखो, अब इसकी फॉर्मूला हम याद करेंगे ना तो हमें एग्जांपल समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल पे ही चले जाते हैं। ये इसकी फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर ये सब वैल्यू पुट करनी है, ये सब फॉर्मूला, उसकी फॉर्मूला देख लो। ओके, मैंने ऑलरेडी इसके वीडियो लेक्चर बना के रखे हैं। इसको ऐसे सॉल्व करते, देखो इसका डिफरेंस कुछ इस तरीके से आएगा। क्या है, फर्स्ट मतलब ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, इतनी वैल्यू है, मतलब जितनी वैल्यू हमें कही है वो तो लेनी है, मतलब ये वाली, ये वाली, ये वाली, इतनी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये फंक्शन, अब क्या करेंगे, ये हमें फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब क्या करेंगे, ये माइनस ये डिवाइडेड बाई ये माइनस ये। देखो क्या है, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो इसका आंसर ये रहेगा। फिर इसके लिए 25 - 4, 5 तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक। फिर इसके लिए अब सेकंड है तो क्या हो जाएगा, देखो सेकंड है तो क्या, ये माइनस ये डिवाइडेड बाय ये माइनस ये, मतलब सेकंड नंबर की वैल्यू स्किप करनी है। ओके, फिर यहाँ पे सेम क्या होगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो होगा ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, सभी वैल्यू कवर हो जाएगी, आपको आंसर मिलेगा। आपका फाइनल आंसर जो भी आएगा उसको इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर पुट कीजिए, यहाँ पे सॉल्व करना है, इक्वेशन स्टार में पुट कीजिए। स्टार में पुट करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है, तो ये हमारा टॉपिक था। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूलर्स मेथड। हाँ, ये टॉपिक जो है वो लेंदी होंगे लेकिन आपके मार्क्स आ जाएंगे। टेलर सीरीज, टेलर सीरीज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल के ऊपर करते हैं, जिसकी फॉर्मूला कुछ ये रही, ये फॉर्मूला याद कर लेना। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के लिए कुछ ये दिया है, x+y फंक्शन दिया है, इतनी वैल्यू कुछ गिवन होगी, वैल्यू गिवन होगी, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। वैल्यू ये रही, वैल्यू ये रही, इतनी वैल्यू है, फंक्शन ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर h फाइंड करना है तो आगे ले जाएंगे। ओके, फंक्शन सॉल्व करते हैं, फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या, ये फंक्शन का डेरिवेशन, ठीक है, y डैश x+y, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, ये जो गिवन वैल्यू है उसी के अंदर से वैल्यू पुट करनी है। ये जो वैल्यू है उसी के अंदर से वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू इसमें पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। तो वाई डैश का आंसर मिलेगा 1, वाई डबल डैश का आंसर मिलेगा 2, ओके, ट्रिपल डैश का आंसर मिलेगा। जो भी वैल्यू कही है वो वैल्यू इसके अंदर पुट करो, आपको आंसर मिलता रहेगा। okay? फिर फाइनल आंसर 1.1 के लिए, 1.2 के लिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.2 के लिए, ये आंसर मिल जाएगा। आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिर उसके बाद इसमें यूलर मेथड, यूलर मेथड की फॉर्मूला कौन सी है, तो देखो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि यूलर मेथड की फॉर्मूला लिखो, ट्रेपेजोइडल की फॉर्मूला लिखो, सबकी फॉर्मूला के लिए क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। ओके, टॉपिक ये रहा, इसमें वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करने के बाद यूलर मेथड की फॉर्मूला ये रही, फॉर्मूला ये है, एक्स की वैल्यू पुट करो, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, जो भी वैल्यू पे ये पुट करो। इक्वेशन y1 फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, x1 से फाइंड करेंगे। इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करो, जो भी आंसर है 1.1, y2 के लिए जो भी आंसर है
वैसे फाइनल आंसर हमारा ये रहेगा। ये होगा यूलर मेथड। मॉडिफाइड यूलर आपके सिलेबस में नहीं है अभी, तो आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा ध्यान रखना। अभी नहीं है इसका मतलब आपको पढ़ना भी नहीं, आप तो नेक्स्ट के सेमेस्टर में पढ़ने भी वाले नहीं हो। ओके, इसके बाद है हमारी आर के मेथड। मॉडिफाई यूलर नहीं है। आर के मेथड क्या है? सेकंड ऑर्डर के लिए है एंड थर्ड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए है तो उसको इससे सॉल्व करते हैं, जिसकी फॉर्मूला ये रही। थर्ड ऑर्डर है उसको ही मॉडिफाइड यूलर कहते हैं, इसलिए मॉडिफाइड यूलर। फिर उसके बाद है फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर के लिए फॉर्मूला ये रहे। फॉर्मूला ये है, एग्जाम्पल के अंदर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद K1 फाइंड करो, K2 फाइंड करो। K1 की वैल्यू कुछ ये मिली, K2 की वैल्यू कुछ ये मिली। K3 की वैल्यू, Y1 की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, वैसे Y2 फाइंड करो, yn फाइंड करो, जहां तक वैल्यू कही है वहां तक फाइंड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड एग्जांपल आर के मेथड सेकंड ऑर्डर के लिए। सेम थर्ड ऑर्डर के लिए होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए। फोर्थ ऑर्डर के लिए होगा तो फोर्थ ऑर्डर के लिए K1 फाइंड करो, K2 फाइंड करो, K3 फाइंड करो, इक्वेशन में पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर से Y1 फाइंड करो, K1 फाइंड करो, K2 फाइंड करो, K3 फाइंड करो, इक्वेशन के अंदर आपको पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। कब तक करना है? देखो, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दो Y1 एंड Y2 फाइंड करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो Y1 पे आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा आर के मेथड खत्म। इसके बाद कोई टॉपिक नहीं रहता, सब कवर हो गए। न्यूमेरिकल हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सब कोरिलेशन रिग्रेशन ऑलरेडी मैंने करवा के रखा है। ओके, बाकी पढ़ लेना अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पास हो जाना। ओके, जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। जय श्री राम।